सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों को यहाँ भगवान माना जाता है। लेकिन किसानों के भी सपने हैं। उनके सपनों को कौन साकार कर रहा है? उनके सपनों को साकार कर रहे हैं इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, एक ऐसी संस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्था है। और आज हमारे साथ हैं इसके प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटड्रिग न्यूज़ पर। धन्यवाद। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं नेटड्रिग न्यूज़ पर आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। और इफ्को का 50 साल पहले जो हमने अपनी शुरुआत की थी, तो हमारी शुरुआत एक 5 लाख रुपए और 57 मेंबरों से हुई थी। आज हम जब दुनिया के उस पायदान पर खड़े हैं तो हमें देखते हैं तो हमारी आत्मा में किसान और सहकारिता बसी हुई है। हम जो भी करते हैं वो किसान और सहकारिता के लिए करते हैं। हम आपको बता दें कि इफ्को इस वर्ष 50 साल पूरे कर रहा है। इफ्को की यात्रा और इफ्को की क्या हैं उपलब्धियां, आज हम सब जानेंगे कि इफ्को क्या क्या कर रहा है, उसके कार्यक्षेत्र क्या है। लेकिन इफ्को की सबसे पहले जानते हैं कामयाबी क्या है। जैसे हमने बताया, हमारी जो कामयाबी है ना, वो एक है और केवल एक, वो है किसान और सहकारिता। उसी के लिए हमारे यहाँ 3 ट्रायंगल है। एक तो मैं समझता हूँ एक ट्रायंगल में एक जगह बैठा है एम्प्लॉय, हमारा कर्मचारी, दूसरी जगह किसान और फिर सहकारिता और सहकारिता से जुड़े हुए लोग। और हमारी आत्मा में किसान और सहकारिता है। इसलिए देश के कोने कोने में हम जा रहे हैं 50वें साल में। तो ऐसे कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमारे मेंबर ना हो, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो कच्छ हो, चाहे वो अंडमान हो, चाहे वो लेह हो, हर जगह। तो इन सब स्थानों में जब हम जा रहे हैं तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो हमें जाने और हम उन्हें जाने, क्योंकि हम साल में एक बार अपने उन 1000 प्रतिनिधियों से मिलते हैं जो ये 36,000 लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उनसे हम मिलते हैं हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में। तो इनसे हम मिल रहे हैं, हम एक दूसरे को जान रहे हैं। और उस जानने में हमें मदद मिली जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। मुझे लगा कि जब प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो कहीं डिजिटल भारत उससे छूट ना जाए। और डिजिटल भारत जो है वो किसान है। तो हमने अपना इन हाउस एक सॉफ्टवेयर बनवाया और लॉन्च किया इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसको हमने इफ्को कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं लॉन्च किया, क्योंकि हम चाहते हैं उसमें हर किसान लाए, हर किसान उसका मेंबर बने। और इस तरह किसानों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना, और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया और किसानों की भलाई और किसानों की बढ़ोतरी, उससे उसको अवगत कराना। देखिए, जो अभी हमें देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़ के माध्यम से, हम जानना चाहते हैं, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अवस्थी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हर प्रत्येक किसान से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा इस बड़े अभियान को एक सार्थक रूप देने के लिए। अवस्थी जी, हम लोग एक दिल की भाषा से बात कर लेते हैं, आँखों की भाषा से बात कर लेते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। आप ताजुब करेंगी कि हमारी मीटिंग्स में, हमारे इन कार्यक्रमों में, जो हमारा सहकारिता किसान जन यात्रा कार्यक्रम ने उसका नाम दिया है, उसमें ऐसे लोग भी आए हैं जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोग जो आए हैं जिनको दृष्टि के कारण समस्या है। पर उनसे मैंने जब पूछा कि आप कैसे खेती करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हम हाथ से छू के ये देख लेते हैं कौन सा बीज है, हम हाथ से छू के ये पहचान लेते हैं किसका फर्टिलाइज़र है।
देखिए कितनी बड़ी बात अभी अवस्थी जी ने बोली कि कई ऐसे लोग होते हैं जो दिव्यांग हैं, जो कहीं ना कहीं नहीं जानते, उनसे भगवान ने उनका कुछ छीना है, लेकिन उन्हें जो दिया है उसके बारे में अवस्थी जी ने बताया कि वो सिर्फ स्पर्श से ये बात बताते हैं कि वो कितने काबिल तारीफ हैं। आपसे जानना चाहते हैं 2020 की अगर हम एक बड़ी योजना पूछें तो क्या है इफ़को की एक बड़ी योजना 2020 के? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना कही ना कि 2020 तक या 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें हर नागरिक को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मानना है जो सरकार की अच्छी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी लोग समाज के लिए काम करते हैं, उसमें उनको मदद करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये दुगनी जो आय हो जी, उसमें कुछ हम लोग भी अपना योगदान कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि हम क्या योगदान कर सकते हैं, और हमने पाया कि एक तरीका है कि हम उसको व्यापार का अवसर दें, दूसरा है उसकी लागत कम करें, तीसरा है उसको बताएं कि किस तरह वो अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं, और चौथा सबसे आवश्यक है कि किस तरह वो जिस भूमि में खेती करता है उसकी स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकता है, उसकी भूमि कैसे ऐसी रह सकती है कि उसमें से ज़्यादा पैदावार हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने जो इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा अब तक किसान से जुड़ चुके हैं, वो 12 भाषाओं में चल रहा है। तो हर भाषा किसान एक दूसरे से बात कर सकता है, उसका माध्यम हम लोग दे रहे हैं। हम अपने कॉल सेंटर के माध्यम से वो सब ट्रांसलेट करके एक दूसरे को बता रहे हैं। और अगर कोई इससे जुड़ना चाहता है आपके इस पोर्टल से तो वो कैसे जुड़ सकता है? www.ifcobazaar.in ये टाइप करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, और इससे जुड़ जाएगा। देखिए आप लोग जो हमें देख रहे हैं इस समय, उनसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करना, और इफ़को ने जो डिजिटाइजेशन का एक नया मुद्दा उठाया, अगर आप चाहते हैं उससे जुड़ना, तो आप भी एक बहुत आसान तरीका अभी अवस्थी जी ने बताया, www. आपने जाना है ifcobazaar. पे और आप लॉगिन कीजिए। आपकी कोई भी समस्या जो डिजिटल माध्यम से जुड़ी हो वो तुरंत दूर हो जाएगी। और किसानों और ज़मीन, कोई भूमि के बारे में, बीज के बारे में, मौसम के बारे में, क्या बीमारी आ रही है उसके बारे में, क्या क्या भाव चल रहे हैं हर जगह उसके बारे में, इंटरनेशनल में क्या भाव चल रहा है उसके बारे में, सरकार की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में, जो डिफरेंट स्टेट हैं उनमें क्या योजनाएं हैं उसके बारे में, वो सब वहाँ पर हैं। और आप लोग भी, वो जो हमारे किसान भाई हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं या जो अपनी कोई न कोई चीज़ बताना चाहते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। अगर अवस्थी जी कोई किसान जो इनोवेटिव आइडियाज़ जिसके दिमाग में हो कि कुछ ऐसा करने से कुछ नया हो सकता है, तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ वाले किसान भी क्या आपसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और उनके लिए तो हमारे पास बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हमने रूरल इनोवेशन स्कीम चला रखी है। यदि उनकी कोई अच्छी स्कीम है वो हमें भेजें, और इसके थ्रू भी भेज सकते हैं, और हम उस स्कीम को यदि हम अच्छा पाते हैं तो जगह जगह उसका प्रचार और प्रसार करेंगे, सबको बताएंगे। और भाषा का कोई अंतर नहीं है, आपको जो भाषा आती है आप उसमें डाल दीजिए, हम उस भाषा को ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके सबको बताएंगे। देखिए हमें लग रहा है आपके बहुत बड़े सपने साकार हो रहे हैं किसान भाइयों। इफ़को जिस तरह से बिल्कुल तल्लीन होकर अपने काम में लगा है, भाषा की कोई भी यहाँ पर सीमा नहीं है। आप जिस भी भाषा में आप जानते हैं लिखना और पढ़ना, उस भाषा में आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ इफ़को को भेज सकते हैं। और जैसा कि अभी अवस्थी जी ने हमसे कहा कि वो सारी समस्याओं के निदान के साथ आगे आ रहे हैं। जैसे बताओ, मैंने एक बड़ा इनोवेटिव चीज़ कही। देखिए नीम की आजकल आप बस सुन रही हैं, हमने पहले तो ये कहा कि भाई निमोली, कोई भी चाहे 15 रुपए किलो की निमोली किसी मेरे नियरेस्ट ऑफिस में दे दे, मेरे किसी भी कर्मचारी को दे दे, वो तुरंत चेक काट के 15 रुपए किलो से आपको पेमेंट कर देगा। दूसरा ये हमने सोचा, ये देख पाया कि भाई नीम जो है 10 साल में बढ़ती है,
इस लोगों को 10 साल इंतज़ार करना पड़े। तो फिर हम गए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैंने कहा मैं आपको फंड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, ये निमोली आप पॉलीप्लाइडिंग से या टिश्यू कल्चर से मुझे 5 साल में बढ़ने का करो, जो डबल उसका वॉल्यूम हो, मॉस बेस हो और डबल निमोली निकले, डबल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करे, डबल ऑक्सीजन रिलीज़ करे। उन्होंने लेबॉर्ट्री स्केल पे प्रूव कर दिया और अब उसके फील्ड ट्रायल्स हो रहे हैं और मुझे उन्होंने कहा है 2 साल में हम आपको नई वैरायटी दे देंगे। देखिए, आज हम कहेंगे कि एक स्वरोजगार की एक और स्कीम आज इफ्को ने हमारे माध्यम से यानी नेटड्रिक न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। निमोली जो नीम से ही बनी हुई एक उसका जो फल होता है वो हमें जो अभी पता चला। अगर आप भी नीम की खेती करना चाहते हैं, नीम के उसमें कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो भी आप स्वरोजगार के लिए इफ्को से जुड़ सकते हैं। और आज के दिन देखिए 600 रुपये हर साल वो कमा सकता है, क्योंकि 40 किलो निमोली हो जाती है एक नीम के पेड़ से जी। अब हम उसमें एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, कम से कम 2000 रुपये उसको आमदनी हो, क्योंकि ये तो 600 का 1200 हो जाएगा। फिर हम एक चेन्नई में एक रिसर्च कंपनी हमने खरीदी, 50% इक्विटी हमने खरीदी। उनसे हमने कहा कि भाई मुझे नीम पेस्टिसाइड्स बनवाने हैं जो केमिकल पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस कर सकें या उनके साथ उनकी क्षमता को ऑगमेंट कर सकें। उससे हम रिसर्च करा रहे हैं। अब यदि हमारा वो सक्सेसफुल हो गया नीम का पेस्टिसाइड, तो 800,000 रुपये उसमें भी कमाने लगेगा आदमी। इसके अलावा कोई ऐसी खेती, क्योंकि जो हमें देख रहे हैं इस समय किसान भाई, वो जानना चाहते हैं इस तरह की कोई और स्वरोजगार की स्कीम आप बताना चाहें, जिससे नीम आपने एक उदाहरण बताया, इस तरह से कोई और जिससे उन्हें स्वरोजगार में फ़ायदा हो? नहीं, देखिए अब हमने जैसे अपने लोगों को कहा भाई नीम जब ख़त्म हो ना तो बबूल, हमारे यहाँ बबूल बहुत होता है जी। हमने बबूल पे एक्सपेरिमेंट करो भाई, उस पर रिसर्च करो क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमको देश भर में प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उस सपने के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, मैं लगातार उस पर सोच रहा हूँ, हमारे इतने सारे पेड़ हैं, किस किस पेड़ में क्या क्या वैल्यू हो सकती है। किसी में मेडिसिनल वैल्यू हो सकती है, किसी में फूड वैल्यू हो सकती है, किसी में पेस्टिसाइड वैल्यू हो सकती है, किसी में वो फर्नीचर की वैल्यू हो सकती है। तो उस सब पे हमें रिसर्च करें और हर चीज़ का एक कॉमर्शियल, देखिए आज हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था है और जो बाकी मैंने देखा जहाँ डेवलप कंट्री उनमें जो कृषि व्यवस्था है ना, उसमें अंतर है। हमने कृषि को व्यवसाय नहीं समझा। जो हमें इस समय देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप अगर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई युवा है और रिसर्च करना चाहता है, तो भी अगर वो आपके माध्यम से रिसर्च करना चाहता है तो क्या कोई ऐसे प्रावधान हैं हमारे पास? अभी जैसे लेटेस्ट हमने एक रिसर्च निकलवाई कि बायोडिकम्पोजर हमने निकलवाया जी, कि ये जब चावल की खेती, उसको हम लोग धान बोलते हैं, पैडी बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, उसका जो स्टेम है नीचे रह जाता है। अब स्टेम जो निकालने में बहुत खर्चा लगता है आदमी का, वो लेबर लगाओ या उसमें जो मशीनरी वो लगाइए, हर एक के पास वो मशीनरी नहीं हो पाती तो वो जलाने लगते हैं और उससे कितना प्रदूषण। तो हमने कहा भाई उसको निकाल के या उसको उसी खेत में डाल के ये डाल दो बायोडिकम्पोजर, 30 दिन में वो कंपोस्ट बन जाएगा। अब लोगों ने कहा साहब क्या है कि ये बायोडिकम्पोजर, कुछ लोगों ने हमें बताया कहीं कहीं टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, टाइम बचता नहीं क्योंकि उसमें 30 दिन चाहिए, तो 30 दिन हम अपने खेत को क्यों खाली रखें, कुछ और उसमें से क्या पैदा कर सकते हैं। तो हम उस पर अब देखिए अगली हम साइमल्टेनियस रिसर्च करा रहे हैं कि हम कोई ऐसी मशीनरी बनवाएं जो कि सेमी ऑटोमेटिक हो, जो कि किसी काम आए, चाहे वो कोई फाइबर बन जाए उससे, कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन जाए उससे। तो हमने लेटेस्ट वर्क ऑन दैट। आज हमें लग रहा है कि हम नेटड्रिक न्यूज़ में बहुत बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ बड़ी बड़ी बातों के बारे में जान भी रहे हैं। किसानों को लगता है कि कोई इनोवेटिव आइडिया है, खासकर पराली को लेकर, तो भी वो इफ्को पे संपर्क कर सकते हैं। हमें लगता है कि आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, बस आपको अपने आइडियाज़ को इफ्को तक पहुंचाना है। नहीं, मेरा ये कहना है कि हम सब लोगों को देश में
अब एक सोचने की तरफ जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से देश की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात जो मुझे आज अभी तक लगी कि हमें इसे व्यवसाय की तरह आगे बढ़ाना है। अगर हम चाहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है तो हमें उसे प्रधान के साथ साथ व्यवसाय से भी जोड़ना होगा, जो आप कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ लोग बाग ये कहें कि हमें नौकरी चाहिए। हम जब कृषि प्रधान देश अपने को कहते हैं ना, तो साथ में हम ये भी कहते हैं हम थे उत्तम खेती मध्यम बान निखे चाकरी भीख निदान। क्या बात। तो जब उत्तम खेती वाले हैं तो खेती को उत्तम बनाएं। लेट अस मेक इट द बेस्ट ऑक्यूपेशन। और उसको बेस्ट ऑक्यूपेशन बनाने के लिए क्यों हमारा गांव का आदमी, हमारे गांव के किसान क्यों कहे हमें नौकरी चाहिए? घरे हम अपने मालिक हैं, अपनी ज़मीन के मालिक हैं, हम खेती करते हैं। ये हमको उसके अंदर ये भावना जगानी है। और मैं जगह जगह हर एक को खाली एक बात बोल रहा हूँ, जो मुझे कहता है ना कि हमारा किसान गरीब है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम अपने आदमी को क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं? वो जो उसकी अपनी ज़मीन है, वो जो चाहे उसमें बोता है, जो चाहे पैदा करता है। अवस्थी जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि किसानों को वो जज्बा लाना होगा, किसानों को वो जज्बा लाना होगा, अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाना होगा। हम भी चाहते हैं कि आपके इस सपने को साकार करने में नेटवर्क न्यूज़ भी बहुत योगदान दे। लेकिन अगर हम अब उर्वरक की बात करें तो उर्वरक क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि खाली बिना केमिकल फर्टिलाइज़र की खेती हो जाएगी, वो आवश्यक हैं, लेकिन साथ में उनका जो बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, स्पेशली यूरिया, उसका प्रयोग कम होना चाहिए। और यदि वो बायो फर्टिलाइज़र किसी भी कंपोस्ट के साथ इस्तेमाल करें तो कम से कम 1 बैग यूरिया का उनको कम डालने की आवश्यकता है, तो उसमें उनकी कॉस्ट कम हो गई। फिर हर क्रॉप को कैसे न्यूट्रिएंट बैलेंस करना चाहिए, ये हम लोग इसमें दे रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम ये भी कह रहे हैं देखिए आप सॉइल सैंपल ज़रूर कराइए, तो इससे उनको अपनी भूमि के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में, उस जिससे वो खेती कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें ध्यान देना चाहिए। और ये बातें हम उनको बता रहे हैं लगातार कि प्रधानमंत्री जी की योजना है, वो लगातार कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर में आप सॉइल टेस्टिंग कराओ, आप सॉइल टेस्टिंग के लिए इंसिस्ट करो कि आपकी सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। तो इन सब बातों की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कैसे वो कम खर्चे में अच्छी पैदावार करें, और उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी मदद करता है। हम सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपनी सॉइल की, जिस तरह से अवस्थी जी ने बोला कि एक बार हमें जांच ज़रूर करानी चाहिए। और अब हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ा सवाल जो आप अभी एक अभियान को लेकर चल रहे हैं, किसानों से मिलने का अभियान, किसानों से जुड़ने का अभियान आपका है, उस अभियान के बारे में जानना चाहते हैं जो 50 साल की यात्रा को हमेशा सार्थक रूप दे रहा है। आए दिन आजकल आपकी बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, आप किसानों के हर सपने को साकार कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो पूरी यात्रा और किस तरह से आप किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, वो लगाव पैदा कर रहे हैं कि आपके लिए हैं हम और आपके लिए सदैव रहेंगे हम। इफ़को मिट्टी की जान है, किसान की शान है, मिट्टी की जान है, किसान की शान है। देखिए अब तक मैं 120 यात्राएं कर चुका हूँ, अब खाली 7 यात्राएं रह गई हैं, 7 जगह और जाना है, क्योंकि ये हमने 3 नवंबर 2017 के पहले इस काम को ख़त्म करना है। मैं हर जगह जहाँ हमारी सभाएं हो रही हैं, जन यात्राएं जा रही हैं, वहाँ हम हर जगह अपनी जितने भी जॉइंट वेंचर्स हैं उनकी प्रदर्शनी लगा रहे हैं। वहाँ पर हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आई साइट है, जो कि सबसे प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, लोगों को पता नहीं लगती, वो भी हम हर जगह करा रहे हैं। उनको अपने सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, इंश्योरेंस आपको क्यों कराना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या एडवांटेज है, आपको क्यों करना चाहिए, एग्रो केमिकल जो है वो वाला आप कोई इधर उधर का एग्रो केमिकल मत लीजिए, पर जो ज़्यादा पैसे मत दो, इन पैसे में काम करो, इससे ज़्यादा मत डालो, तो उनको सब चीज़ें कर रहे हैं। फिर मैं स्वयं हर एक से मिल रहा हूँ, हर एक किसान से, कोई ऐसा नहीं जिससे बिना मिले हुए जाऊँ। 10 अच्छे किसानों को हम
और जो हम उनको सम्मान भी कर रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं। 10 हमारे बहुत अच्छे सहकारिता के लोग हैं, भाई बहन हैं, उनका मैं सम्मान कर रहा हूँ। कोऑपरेटिव में, सहकारिता में जो है महिलाओं का योगदान कम है, उसके लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ महिलाओं को कि आप आगे आइए, हम आपके पास स्पेशल आपके कार्यक्रम है हमारे लिए महिलाओं के, उससे आप जुड़िए। साथ ही साथ हम प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं, वो कला का वहाँ प्रदर्शन होता है। फिर जो उन्हीं का खाना है, उन्हीं के साथ बैठ के हम उन्हीं का खाना खाते हैं। तो हर जगह की मिट्टी, हर जगह की खाना, हर जगह की खेती, हर एक जगह की हवा, हर एक की जगह पानी पीते हुए, देखते हुए देश के किसान को उसको और अपनी आत्मा में सजोते हुए ये यात्रा हम कर रहे हैं। खेत से खलिहान से मान से सम्मान से। और हम भी नेटड्रिक न्यूज़ के माध्यम से आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आपकी इस यात्रा के अब कुछ ही महीने और रह गए हैं, यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, लेकिन हमें मालूम है कि इफ़को की उड़ान अभी बहुत लंबी है। जाते जाते पहले तो आपसे बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से ख़ास बातचीत करने के लिए, लेकिन जाते जाते यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, सपनों की उड़ान को सच करने के लिए, सपनों की उड़ान को सच करने के लिए इफ़को ने एक बेड़ा उठाया है। आज हमें, आपको और जन जन को इस भागीदारी के बेड़े में अपनी एक ऐसी दास्तान लिखनी है कि इफ़को तो कामयाबी के चरम को छुए ही, लेकिन आपके सपनों को साकार करता हुआ इफ़को एक नई दास्तान ज़रूर लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया अवस्थी जी, हम लोगों से खास बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।